जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रैक्टिस कैफे में और हमने ठानी है इंग्लिश ग्रामर को सीखने की। तो बने रहिए मेरे साथ और अपनी इस जिद को पूरी कीजिए। अगर आपको याद होगा और अगर आपने पहला वीडियो देखा है, इंग्लिश ग्रामर पार्ट 1 देखा है, तो आपको याद होगा कि उस वीडियो में हमने इंग्लिश ग्रामर के इंट्रोडक्शन की बात की थी। हमने ये देखा कि इंग्लिश क्या होती है, हमने ये देखा कि ग्रामर क्या होती है, सेट ऑफ रूल जो होता है उसमें किस किस तरह के स्ट्रक्चर्स या किस किस तरह के एलिमेंट्स को यूज़ किया जाता है। हमने लास्ट स्लाइड में वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस की बात की थी। तो आज उसी क्रम में हम अपना सफ़र जारी रखेंगे। तो आज का वीडियो होगा इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 2 और इसमें वी आर गोइंग टू सी पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि शब्द भेद। ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पर लेकर आऊंगी, मैं उसी जर्नी को कंटिन्यू करूंगी जहां से हमने इस जर्नी को छोड़ा था। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड व्हाई डू वी नीड टू नो पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द भेद क्या होते हैं और हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच जानने की क्या ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, मेरा ये मानना है कि जब तक हम प्रॉपरली इंट्रोडक्शन नहीं सीख लेते हैं या किसी भी चीज़ का परिचय नहीं ले लेते हैं, तब तक हमें उसको जानने के क्रम में सफलता नहीं मिलती है। और जब तक हम उसकी ज़रूरत नहीं देख लेते हैं कि हमें उस चीज़ को सीखने की क्या ज़रूरत है, तब तक हम उसको प्रॉपरली नहीं समझ पाते हैं। तो इसी क्रम में हम शुरुआत करते हैं। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। तो इसी क्रम में मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। देखिए, ह्यूमन बींग्स, आपको ये पता होगा कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, यानी कि इंसान, आप इंसान कह लीजिए, आदमी कह लीजिए, मानव जाति कह लीजिए, तो उसमें क्या होता है कि हम सभी इंसान हैं। जो इस वीडियो को अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी इंसान हैं। मैं जो वीडियो बना रही हूँ, बोल रही हूँ, वो भी इंसान। आपके आसपास के आपने एनवायरनमेंट में, आपके घर में, अपने स्कूल में, कॉलेज में, मार्केट में, आपने सब जगह देखा होगा कि हम सभी इंसानों की श्रेणी में आते हैं। तो और अभी देखिए, इस इमेज में भी आपको दिख रहा होगा कि इसमें सभी इंसान हैं, इंसानों का प्रतीक है, पर ये इनके साइज में कुछ फ़र्क है। तो ये क्यों है और क्या है? तो इसमें ऐसा है कि देखिए, जो सभी इंसान हैं वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। आप उनको श्रेणियां कह सकते हैं, क्लास कह सकते हैं, क्लास डिवीज़न कह सकते हैं, श्रेणी विभाजन कह सकते हैं, वर्ग विभाजन कह सकते हैं। ठीक है, तो उसमें मेल भी होते हैं, यानी पुरुष भी होते हैं, फीमेल होती हैं, महिलाएं होती हैं, चाइल्ड हैं, बच्चे हैं, इन्फेंट यानी जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, नवजात जो शिशु होते हैं, विमेन हैं, औरतें हैं, मेन हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी हम देख लेते हैं बुजुर्ग होते हैं। ठीक है, और किन्नरों की भी एक श्रेणी होती है। तो अलग अलग सभी इंसान जो हैं वो कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर ये कैटेगरी में डिवाइडेड नहीं होते तो हमें इनको समझना ज़्यादा मुश्किल हो जाता? अब ये जो सभी इंसान हैं ये कैटेगरी में डिवाइडेड हैं, तो इनको समझना, इनके बारे में बात करना, इनका परिचय लेना, इनका परिचय देना और इनके श्रेणी विभाजन के बाद इनको जानना और भी आसान हो गया है। तो देखिए, सेम चीज़ जो है वो है वर्ड्स के साथ, शब्द हैं। जब से बच्चा पैदा होता है उसके बाद से वो बोलने का निरंतर प्रयास करता है और धीरे धीरे वो शब्द सीख जाता है, बहुत तरह के शब्द सीखता है और आने वाली कक्षाओं में उसको ग्रामर पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। देखिए, मैं स्पेसिफिकली इंग्लिश की बात नहीं कर रही हूँ, चाहे वो हिंदी की ग्रामर हो, हिंदी की व्याकरण हो या इंग्लिश की ग्रामर हो। बिना व्याकरण के ज्ञान के, बिना ग्रामर के ज्ञान के बच्चा शब्दों की सही पहचान नहीं कर पाता है। ठीक है, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो या फिर आप और हम ही क्यों ना हो, अगर हमें शब्दों की पहचान नहीं है, शब्द तो हम बहुत सभी जानते हैं कि देखिए स्लाइड में भी आपको दिख रहा होगा कि आई, वी, डेविड, कैट, रिच, राउंड, गो, ये सभी शब्द हैं। पढ़ लीजिए एक बार। कम, हैव, पिलो, फोन, लव, हेट, प्ले, बहुत तरह के शब्द हैं। देखिए, वाओ, टेडी, बैड, ब्यूटीफुल, रेड, बी, स्लोली, एंड, बट, very,
नो, येस, नाउ, पार्ट, ड्यूटी, फेस, सो मैनी वर्ड्स आर देयर अराउंड अस। हमारे आसपास बहुत सारे शब्द होते हैं। तो देखिए, जैसे ह्यूमन बींग्स की आपने देखी ये स्लाइड जो देखी थी, इसमें ये सभी ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। और अगली स्लाइड में हमने इनका कैटेगराइजेशन कर दिया, इनका वर्गीकरण कर दिया, वर्ग विभाजन कह दीजिए, क्लास डिवीजन कह दीजिए, श्रेणी विभाजन कह दीजिए। और इसी तरह देखिए ये बहुत सारे शब्द हैं। अब देखिए इन्हीं शब्दों का, अगर हम इन्हीं शब्दों के प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ वर्ड्स की बात करें, तो शब्दों को इन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, इन 8 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। इन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है। जो ये टाइप्स ऑफ वर्ड्स हैं, यानी शब्दों के प्रकार हैं या शब्दों की श्रेणियां हैं, उन्हें हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। हिंदी में भी आप परिचित होंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक अवयव, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक के नाम से हम इनको जानते हैं। तो मुझे अब पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि जिस तरह बहुत सी चीज़ों का, बहुत से जो प्रजातियां हैं, जातियां हैं, उनका कैटेगराइजेशन किया जाता है, उनका वर्गीकरण किया जाता है, उसी तरह शब्दों का भी विभाजन किया गया है। और शब्दों को उनके क्रम के हिसाब से, उनकी स्थिति के हिसाब से, उनके अर्थ के हिसाब से, उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको अलग अलग क्लासेस में विभाजित किया गया है, अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। तो ये हमने 8 जो टाइप्स ऑफ वर्ड्स यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने देखे। Why do we need to know parts of speech? अब देखिए बहुत ज़रूरी बात है कि क्या ज़रूरत है हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच जानने की। जैसा कि हमने अभी देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो हमें क्या बताते हैं, अलग अलग शब्दों का वर्ग बताते हैं। तो क्या ज़रूरत पड़ी है हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच जानने की, देखते हैं। द फॉर्मुलेशन ऑफ एप्रोप्रिएट सेंटेंसेस डिपेंड्स ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगी, पहले इसे देख लेते हैं। Which show how words connect to one another. The appropriate word order and punctuation are determined by the part of speech that a word belongs to. Understanding each word's precise function inside a sentence structure is helpful for both understanding and correctly constructing sentences. इसी बात को हम हिंदी में देखते हैं। वाक्यों का निर्माण भाषण के कुछ हिस्सों की समझ पर निर्भर करता है। अब देखिए, आपको एक वाक्य बनाना है, एक सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है। जब तक आपको शब्दों का वर्ग विभाजन नहीं पता होगा, आपको टाइप्स ऑफ वर्ड्स पता नहीं होगा, तब तक आप उनका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं है कि कौन सा शब्द हमें कहाँ लगाना है, तब तक आप उन्हें कैसे सही जगह पर रखेंगे, है ना। ऐसा ही हमारे साथ आसपास के वातावरण में भी होता है। आपको पता होता है कि बुजुर्ग जो हैं उनको हमें सम्मान देना है, बच्चों को हमें प्यार देना है ना। उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनको किस स्थान पर रखना है, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, हमें उन आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसी तरह वाक्यों का वर्गीकरण होने के बाद हमें ये समझ आ जाता है कि जब हमें भाषा लिखनी है, देखिए कोई भी वाक्य जब हम लिखते हैं इसका मतलब हम भाषा लिख रहे हैं, है ना। वाक्य निर्माण यानी कि हम अपनी जो मन की बात है उसको वाक्य के रूप में लिख रहे हैं। तो भाषण के कुछ हिस्सों की समझ पर निर्भर करता है। भाषण के कुछ हिस्से क्या हो गए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, वर्ड्स जो है, जो दर्शाता है कि शब्द एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं। ठीक है, अब जैसे एक बिल्कुल सामान्य सा मैं सेंटेंस लेती हूँ, राम किल्ड अ स्नेक। ठीक है, राम ने एक सांप मारा। अब मैंने सिंपली इसको बोल दिया राम किल्ड अ स्नेक। अगर आपको ये नहीं पता कि राम शब्द जो है उसकी कैटेगरी क्या है, KILLED किल्ड जो शब्द है उसकी कैटेगरी क्या है, IS इज जो है वो क्या होता है, उसकी कैटेगरी क्या है, A जो आर्टिकल होता है उसका आपको नहीं पता कि वो आर्टिकल है या वो क्या है, और स्नेक SNAKE स्नेक का भी अगर आपको नहीं पता है तो आप उन शब्दों को प्रॉपर क्रम में नहीं रख पाएंगे।
ठीक है। उपयुक्त शब्द क्रम और विराम चिन्ह भाषण के उस भाग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं जो एक शब्द संबंधित है। ठीक है, जो शब्द जिस कैटेगरी से संबंधित होता है उसी कैटेगरी के हिसाब से उनका क्रम निर्धारण होता है। वाक्य संरचना के अंदर प्रत्येक शब्द के सटीक कार्य को समझना वाक्यों को समझने और सही ढंग से बनाने दोनों के लिए सहायक होता है। देखिए, वाक्य संरचना जब भी हम जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, उसमें हर वर्ड का एक काम होता है, हर शब्द का एक बहुत काम होता है, सटीक काम होता है। अगर हमें उनकी कैटेगरी ही नहीं पता होगी तो हमें उसका काम कैसे पता होगा। तो उनकी सबसे पहले हमें कैटेगरी समझनी होती है और कैटेगरी समझने के बाद हम उस वाक्य में उस शब्द का काम समझते हैं कि उस शब्द का उस वाक्य में कहाँ पर काम है और उसको किस तरह से प्रयोग में लाया जाना है। ठीक है, और इसी से हमारा जो वाक्य संरचना है, हमारी जो भाषा संरचना है, वो सही होती है। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है, इसमें जो भी कंटेंट मैंने आपको दिया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की शुरुआत से मैं रेगुलर जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं उनको 1 बाय 1 आप तक पहुंचाती रहूँगी। और जल्द ही जैसे ही हमारे ग्रामर के प्रॉपर टॉपिक शुरू हो जाएंगे तब आपको एक पर्टिकुलर टाइम बताकर डेली 10 क्वेश्चंस का एक सेट मैं आपके लिए लेकर आऊँगी और उसके जो आंसर्स हैं उनको नेक्स्ट डे के वीडियो में आपको बताए जाएंगे। तो वो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का वीडियो बनेगा, इससे ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। तो 5 मिनट निकालना सभी के लिए बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। पर ये जो वीडियो है इनमें थोड़ा सा एनालिसिस है, थोड़ा सा डिटेल मैनर में मैं आपको समझाना चाहती हूँ, इसलिए इन वीडियो की जो लंबाई है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। पर इनको बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनना बहुत ज़रूरी है, वरना आप कंसेप्ट्स नहीं समझ पाएंगे। तो जो आगे आने वाले वीडियोस हैं उनके अंदर हम प्रॉपर जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं उनको लेकर आएंगे। इवन कि नेक्स्ट वीडियो में ही हम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको समझना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले नाउन का नंबर आएगा, तो बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको नाउन समझाने वाली हूँ। बने रहिए मेरे साथ और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।